अभी हम PHP नंबर्स को देखते हैं। PHP के अंदर हम किस टाइप के नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP numbers. One thing to notice about PHP is that it provides automatic data type conversion. So if you assign an integer value to a variable, the type of that variable will automatically be an integer. Then if you assign a string to that same variable, the type will change to a string. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि PHP के अंदर ये एक खूबी है, ये खासियत है कि आप जब किसी भी PHP वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो जो भी उस वैल्यू की टाइप होती है वही उस वेरिएबल की टाइप ऑटोमेटिकली PHP असाइन कर देता है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया और उसकी आपने वैल्यू असाइन की इंटीजर, तो अब चूंकि आपने उसको इंटीजर वैल्यू असाइन किया है तो उस वेरिएबल की टाइप भी क्या हो जाएगी, इंटीजर। तो अब अगर आप इस इंटीजर वाले वेरिएबल की वैल्यू को बाद में चेंज कर देते हैं, किसी स्ट्रिंग को असाइन कर देते हैं, तो अब चूंकि आपने उस वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन कर दी तो अब उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो जाएगी। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेक टैग ऐड करते हैं BR, और अब लेट्स से हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं y और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब चूंकि हमने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है इंटीजर, तो इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो भी क्या हो जाएगी, इंटीजर। अब डेटा टाइप हम किसी वेरिएबल की कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है PHP के अंदर var_dump के नाम से। तो इस मेथड को अगर हम अपना वेरिएबल पास करें $y सेमीकोलन Ctrl+S, तो अब अगर यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करें तो अब ये बता रहा है कि हमारा जो वेरिएबल है इसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है, इंटीजर, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 है। अब इसी वेरिएबल को अगर हम कोई स्ट्रिंग असाइन कर दें, जैसे $y इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसको हम कोई स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं सम टेक्स्ट। तो अब अगर हम इसकी डेटा टाइप को चेक करें var_dump, इसको हम वेरिएबल पास करें $y सेमीकोलन Ctrl+S, और इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें ये बता रहा है कि अब इसके वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग हो चुकी है। अब हम PHP इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। तो PHP जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। तो चाहे आप वैल्यू पॉजिटिव ऐड करें या नेगेटिव ऐड करें, वो सारे इंटीजर्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से ले सकते हैं, एन इंटीजर इज ए नंबर विदाउट एनी डेसिमल पार्ट, मीन्स कि उसके अंदर कोई डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए, जो इशारिया वाली वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। अगर आप ये चेक करना चाहें कि किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है, किसी वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास PHP के अंदर एक मेथड अवेलेबल है is_int। तो इसको अगर आप वो वेरिएबल पास करें तो ये आपको बता देगा कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है ये इंटीजर है या नहीं। तो इसको हम कोड के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से हमारा एक वेरिएबल है $z इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और इसको हम चेक करना चाहते हैं कि इस जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है या नहीं। तो उसी तरह var_dump, और इसके अंदर हम वो मेथड यूज़ कर लेंगे। तो इंटीजर को चेक करने के लिए हमारे पास PHP के अंदर फंक्शन अवेलेबल है। फंक्शन और मेथड दोनों सेम ही है, is_int, और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हम वो वेरिएबल पास कर देंगे $z। तो ये मेथड हमें बता देगा कि फाइंड वेदर द टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज इंटीजर, और ये हमें रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। तो अगर तो ये जो हमने वेरिएबल इसको पास किया है अगर ये इंटीजर हुआ तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये इंटीजर ना हुआ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब चूंकि ये इंटीजर है तो इसको हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए। Ctrl+S, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब देखें इसने हमें रिटर्न कर दिया ट्रू। अब लेट्स से कि हम इसकी वैल्यू को डेसिमल पॉइंट ऐड करते हैं 0.34। अब ये इंटीजर नहीं रहा, तो अब इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स। अब हम इसको Ctrl+S, अगर दोबारा इसको हम रिफ्रेश करें तो अब देखें इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स।
कि जो आपने वैल्यू इसको पास की है ये इंटीजर नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है या नहीं। नंबर की और कौन सी टाइप अवेलेबल है? ए फ्लोट इज ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट और ए नंबर इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर किसी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट्स अवेलेबल हों या वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हो तो इसकी जो डेटा टाइप होगी वो फ्लोट होगी। और अगर आप ये चेक करना चाहें कि किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फ्लोट नंबर है तो उसके लिए PHP के अंदर हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है इज अंडरस्कोर फ्लोट। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसकी डेटा टाइप जो है ये फ्लोट है या नहीं। तो ये हमने एक ऑलरेडी वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जो कि फ्लोट है। तो इसकी अगर आप डेटा टाइप को कंफर्म करना चाहें तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं इज अंडरस्कोर फ्लोट, और इसको आप पास कर देंगे वेरिएबल। तो अब चूंकि ये फ्लोट है तो हमें ट्रू रिटर्न होना चाहिए। तो इसको हम सेव कर देते हैं Ctrl+S, और अपने पेज को अगर हम रिफ्रेश करें अब आप देखें इसने रिटर्न कर दिया है ट्रू। तो अभी हम डिस्कस करते हैं PHP के अंदर कास्टिंग स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट्स टू इंटीजर। तो लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है जो कि जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट है, या कोई आपके पास नंबर फ्लोट वैल्यू में है, उसको अगर आप इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इसने मेंशन की है। सबसे पहले उसने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो इसको अगर आप इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप ब्रैकेट्स के अंदर इंट लिखेंगे और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। तो अब इसकी जो इंटीजर वैल्यू है मीन्स के जो डेसिमल पॉइंट के अलावा जो वैल्यू है वो वो इंट अंडरस्कोर कास्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसको फिर उसने प्रिंट करवा दिया है। इसी तरह लेट्स से कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर अवेलेबल है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इस अगर स्ट्रिंग को आप इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसी तरह इंट ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और उसके बाद जो आपकी स्ट्रिंग है वो आप ऐड कर देंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो आपकी स्ट्रिंग थी वो अब नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो आपने असाइन कर दी $int_cast को, और उसको फिर आपने प्रिंट करवा दिया। अब इसको हम कोड के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो अब लेट्स से हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं m इज इक्वल्स टू और 1 2 3 4 5.67। अब ये हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो इसको अगर हम इंट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं int_m। मीन्स कि हम m को इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये हमने एक वेरिएबल नेम रख दिया। वेरिएबल नेम आपका कोई भी हो सकता है। इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे इंट जिसके अंदर आपने कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? $m को, और फिर सेमीकोलन, और फिर इसकी जो जो वैल्यू आएगी मीन्स के इस फ्लोटिंग पॉइंट का इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4 5, और ये इसका जो रिजल्ट आएगा ये हमने असाइन कर दिया $int_m को, और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं एको के थ्रू, एको $int_m, और इसके स्टार्ट में हम ब्रेक टैग ऐड कर देते हैं। तो अब अगर इसको हम सेव करें Ctrl+S और पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था उसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इसी तरह अब लेट्स से कि हमारे पास एक इसी जो वेरिएबल था हमारा $m, इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके अराउंड अगर हम डबल कोटेशन मार्क्स ऐड कर दें तो अब ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर हमने कन्वर्ट किया हुआ है कोटेशन मार्क्स के थ्रू। तो अब अगर हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसी तरह हमने क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर इंट लिखेंगे और $m को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है ये स्ट्रिंग से नंबर के अंदर कन्वर्ट होगी और नंबर से फिर इंटीजर नंबर के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इसको अगर हम दोबारा एको करें उसी तरह एको हो रहा है यहाँ पे Ctrl+S, इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये आपको वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो ऑलरेडी हमारी थी। तो इसने क्या किया, सबसे पहले जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था जो कि स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग को इसने नंबर के अंदर कन्वर्ट किया और फिर उसको इंटीजर नंबर के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा दिया।